हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में कुछ क्वार्टर थ्री के नंबर वगैरह आए हैं, उस क्वार्टर थ्री के नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला कंपनी है आईजीआई। ठीक है, तो आईजीआई क्या है ना, आईजीआई जो होता है ये एक्चुअली ये सर्टिफिकेट मतलब जो डायमंड जो होता है ना, डायमंड डायमंड के अगर जो भी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। मतलब डायमंड जो अप्रूव्ड होता है ना कि डायमंड का क्या क्वालिटी है, क्या उनका सेंट है, क्या उनका जो है कलर क्लैरिटी है, वो सब का जो वो सर्टिफिकेट होता है ना वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है डायमंड में। तो डायमंड का जो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है एंड उनका जो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है जो मतलब जो क्वालिटी, प्योरिटी एंड कलर क्लैरिटी, ये सब को जो है वो प्यूरिफाई जो करता है डायमंड का, वो ये कंपनी करता है। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है आईजीआई। ठीक है, तो ये जो आईजीआई कंपनी है इनमें अगर देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। ठीक है, इनके जो मतलब जो इनके बिजनेस है, जैसे इनके बिजनेस सेगमेंट है जो इनके लैब ग्रोन डायमंड एंड हाँ लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड। तो ये डायमंड का जो सर्टिफिकेट होता है वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो एक्चुअली अगर आप इनका सर्टिफिकेट जो ये कंपनी बनाती है उसमें देखो तो रेवेन्यू जो है वो 23% से जो ग्रो किया हुआ है। ठीक है, देन इनका अगर आप क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखोगे, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट में देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो है वो 21% से ग्रो किया है। पीबीटी जो है वो 23% से ग्रो कर रहा है। पैट देखोगे वो 18% से ग्रो कर रहा है एंड एबिटा जो है वो 26% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इनका इनका ये क्वार्टर थ्री का, हाँ इनका ये क्वार्टर थ्री का नंबर था। देन आईजीआई के बाद जो है इनका आईजीआई के बाद जो है एक और कंपनी है जिसका नाम है बीकाजी, बीकाजी फूड, बीकाजी इंटरनेशनल। ठीक है, तो बीकाजी के बारे में अगर देखो तो बीकाजी वही स्नैक्स वगैरह जो है वो सेल करते हैं, स्नैक्स पापड़ एंड जो भी इनका जो मतलब जो एथेंटिक जो स्नैक्स हैं वो सब ये कंपनी जो है ये जो है वो सेल करती है। ठीक है, बीकाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर देखो तो अमिताभ बच्चन सर है। ठीक है, देन इनका ये कंपनी जो है काफ़ी कैंपेन जो है वो चला रही है, बहुत सारे कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है, कैंपेन यूज़ करती है, बहुत सारे कैंपेन मतलब कैंपेन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है। ठीक है, इससे कि इनका जो है ब्रांड जो है वो और जो है वो पॉपुलर होगा। ठीक है, तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में जो है वो खर्च कर रही है। देन ये कंपनी का अगर आप जो इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे क्वार्टर थ्री का, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो इनका रेवेन्यू जो है 10% से ग्रो किया है। मतलब एक एफएमसीजी कंपनी है लेकिन इसका रिजल्ट देखो तो काफ़ी मतलब एकदम ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 10% से जो है इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो 8.4% से इंक्रीज हुआ है। इनका ग्रॉस मार्जिन देखो तो 34% से इंक्रीज हुआ है। देन एबिटा का अगर आप मार्जिन देखोगे वो 12.5% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा ग्रोथ देखो तो वो 77% से ग्रो किया है। पैट जो है वो 122% से ग्रो किया है। तो ये एबिटा एंड पैट में जो है ये जो नंबर अच्छा आया है, वो रेवेन्यू जो है वो 10% से ग्रो किया। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस में देखो तो उनका रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू जो है वो देखो तो रेवेन्यू जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो पूरे एफएमसीजी कंपनी जो है वो जो है वो अभी जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है कुछ कुछ प्लेयर जो है वो 50 60 70% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीकाजी इंटरनेशनल है ये जो है वो 10% से ग्रो कर रही है। और इनका एथेंटिक जो स्नैक्स है उसमें देखो तो 13.5% से ग्रो कर रहे हैं। पापड़ वाला जो इनका सेगमेंट है वो 14.5% से ग्रो कर रहा है। एंड का वेस्टर्न स्नैक जो है वो 22.5% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये इनका बीकाजी इंटरनेशनल का इनका जो है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था। ठीक है, देन उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स का आप अगर रिजल्ट देखो तो मेट्रो ब्रांड जो होते हैं, मेट्रो ब्रांड्स में जितने भी शूज़ जो होते हैं ना, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है। ठीक है, देन ये कंपनी का अगर आप इनका इसमें आप देखो तो ये जो ग्रोथ इसमें जो आया है वो ग्रोथ का मैनेजमेंट बता रही है कि एक तो क्वार्टर थ्री जो है काफ़ी फेस्टिव सीजन एंड वेडिंग सीजन जो है, वेडिंग सीजन के डिमांड के चलते जो है कंपनी जो है वेडिंग, हाँ वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन एंड उसके साथ साथ जो है जीएसटी में जो रिडक्शन आया, जीएसटी रेट कट जो हुआ उससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट
जो है वो मतलब इम्पैक्ट मतलब इनका जो सेल्स में जो है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो, इनका रिजल्ट भी जो है वो 14-15% से ग्रो कर रहा है, एबिटा 15-16% से ग्रो कर रहा है। एंड इनका परसेंटेज अगर देखोगे एबिटा का तो वो सेम ही है। फैट देखो वो 33% से ग्रो कर रहा है। तो ये सब जो है, ये सब प्लेयर जो है, ये सब में जो है वो कोई ग्रोथ नहीं है। आप बीका जी देख लो, मेट्रो ब्रांड्स हो गया, इन सब में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इन सब में ग्रोथ नहीं होने की वजह से ये सब कंपनी जो है 10-11-12% से जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इनमें जो है आप मेट्रो ब्रांड्स में देखो तो काफ़ी जीएसटी में रिड्यूस होने की वजह से एंड फेस्टिव वेडिंग सीजन भी गया है, उसके वजह से भी कुछ डिमांड आना चाहिए, लेकिन कुछ खास आया नहीं, ठीक है। तो इनका रिजल्ट जो है कुछ खास रिजल्ट नहीं है, 14-15% से जो है ग्रो करने वाला प्लेयर है। देन इसके साथ साथ जो है डायनामिक केबल का रिजल्ट आया था। तो डायनामिक केबल देखो तो ये भी जो है वो जो है जो एल टी एस टी जो है ना, ये सब केबल जो होता है ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। इनका भी अगर आप केबल का देखो यूज़, तो बहुत सारे जगह यूज़ होते हैं केबल्स के। आप सोलर में देख लो, ठीक है, सोलर में देख लो, घर की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें देख लो, तार वगैरह मतलब इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जगह एक्चुअली केबल्स का यूज़ जो है ना बहुत सारे जगह होते हैं, बहुत सारा जगह, ठीक है। तो ऐसे देखो तो केबल का भी जो इनका जो डिमांड है, तो डिमांड काफ़ी जो है रॉबस्ट डिमांड आया हुआ, क्योंकि इनकी इसी सेक्टर की जो सबसे बड़ी लीडर कंपनी है पॉलीकैब, वो जो है 46% से जो है ग्रो कर रहा है। बट इससे छोटी है ये डायनामिक केबल, काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी, लेकिन वो देखो तो वो 21% से ग्रो कर रहा है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो 29% से ग्रो कर रहा है। पैट 46% से ग्रो किया है एंड ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 11% से ग्रो किया है। और इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे 31 दिसंबर 2025 तक, तो 787 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी जो है ये बता रही कि कंपनी देखो तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है कंपनी काम करती है, ठीक है। इनका कंसंट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जगह पे है। देन कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। देन प्लांट जो है वो एक्चुअली प्लांट जो है वो जयपुर एंड रिंगस में है, ठीक है। ये कंपनी देखो तो ये कंपनी में जो है केबल एंड वायर स्पेस में जो है काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बट डायनामिक केबल जो है वो 20-25-30% से ग्रो करता है। बट इसमें इनका मैनेजमेंट जो है वो अगर 30% से भी अगर कंपनी ग्रो करता है, तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है वो 20 से 25% का ही गाइडेंस होता है। लेकिन अभी देखो तो इनका रिजल्ट वगैरह जो आया है वो 20 से 21% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन आप इनमें अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखोगे तो काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस वाले सेक्टर में। डायनामिक केबल मतलब केबल एंड वायर स्पेस में अगर देखो तो बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसमें जो है जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी है, उस कंपनी का जो है वो अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिसका नाम है वी मार्क। उस रिजल्ट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो वी मार्क जो है इस सेक्टर में जो है सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला जो है, सबसे हाई स्पीड जो है ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। तो वो 60-70% से जो है वो ग्रो करने वाला प्लेयर है। इसलिए देखो तो वो कंपनी जो है वो पैसा बना के जाएगा। अगर सेक्टर में अगर डिमांड आया है, तो सेक्टर में अगर डिमांड आता है तो सारी कंपनियां जो है वो पैसा बना के जाएंगी, ठीक है। तो ये डायनामिक केबल का रहा। अब उसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड। एक्चुअली ये कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। माइक्रो फाइनेंस में जैसा हमने बताया कि उनका जो भी वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो जा चुका है। माइक्रो फाइनेंस में जो इनका क्रेडिट कॉस्ट था एंड जो इनका एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम आया था वो सारा कुछ जा चुका है। एंड इनका एसेट क्वालिटी बेटर हो गया, कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हो गया, ठीक है। एंड इनका जो डिसबर्समेंट वगैरह जो इनका मतलब जो इनका पार का जो नंबर आता था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, तो इनका पार जो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो मतलब मंथ ऑन मंथ जो है इम्प्रूवमेंट होता गया है। एक्चुअली पार जो है वो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होने से जो है एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर देखो तो इनका जो एसेट क्वालिटी जो है वो मतलब एक्चुअली एसेट क्वालिटी अगर देखो तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। देन इनका एयूएम देखो तो वो डिक्लाइन किया है, बट डिसबर्समेंट जो है वो जो है 27% से जो ग्रो किया क्वार्टर एंड क्वार्टर। एक्चुअली अगर माइक्रो फाइनेंस अगर सेक्टर आप अगर पढ़ रहे हो,
तो उसमें आप जो भी कंपनी है उस कंपनी के आप रिजल्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रिजल्ट अगर देखो तो आई थिंक 6 क्वार्टर से अगर देखो तो ये चैलेंजिंग पीरियड था, काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड रहा है लास्ट 6 क्वार्टर। ये Q3 से जो है आस्ते आस्ते जो है वो कंपनी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है वो Q3 से जो है आस्ते आस्ते जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। उनका सारा कुछ की मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है वो सारा इम्प्रूव हो रहा है। GNPA नंबर देखो, NNPA देख लो, इनकम देख लो, NII देख लो, पॉप देख लो, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह सारा कुछ, एसेट क्वालिटी, ये सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि इनके जितने भी की इंडिकेटर थे वो सारे जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। देन इनके Q3 के जो डिसबर्समेंट है वो 27% से ग्रो किया क्वार्टर। देन इनका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। देन इनका नेट कनेक्शन जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। NNPA का नंबर एंड GNPA का जो नंबर है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो आप देखो तो जो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक्चुअली इस स्पंदना स्फूर्ति जो काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है। लेकिन अगर इस सेक्टर जो है, अगर इसे, हालांकि ये सेक्टर तो चल ही रहा है क्योंकि ये सेक्टर का जो भी परफॉर्मेंस था वो जा चुका है। एंड मैनेजमेंट जो इस सेक्टर के जो भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं उन सब के मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ के गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो स्पंदना स्फूर्ति भी वही है कि इनके भी जो मैनेजमेंट है वो जो है वो बता रहे हैं कि सारा जो परफॉर्मेंस था वो जा चुका है, और इनका जितना भी की मैट्रिक्स है, कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी वगैरह सब बेटर हो चुका है, ठीक है। तो इनका जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका है। अब इनके जो है आगे अगर क्वार्टर से देखो तो जो है इनमें भी जो है ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। तो इनका भी अगर आप नंबर देखो तो नंबर तो हालांकि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि नंबर जो है इनका 6 क्वार्टर से जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था। अब जो है वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है स्टार्ट हुआ वो रनिंग होने का बिजनेस, ठीक है। तो इनका भी अगर नंबर देखो तो GNPA का नंबर 2.60%, NNPA 0.50% है। इनकम देखो 3% से क्वार्टर ग्रो किया है। NII जो है वो 18% से ग्रो किया है, ठीक है। ए AUM जो है वो डिक्लाइन किया है। डिसबर्समेंट 27% से इंक्रीज हुआ क्वार्टर। तो इनका जो है नंबर वगैरह ठीक है। इनका नंबर के साथ साथ इनका जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है, जो गाइडेंस मतलब जो इन्होंने दिया है कि जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका है, जो भी प्रॉब्लम जो एसेट क्वालिटी एंड कुछ भी जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका है, ठीक है। तो ये Q3 का जो है बिजनेस एंड रिजल्ट, बिजनेस अपडेट, रिजल्ट वगैरह जो था हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी शेयर हम बता रहे हैं वो आपको एडुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।